हमारे पड़ोसी। एक शिक्षाप्रद कहानी। शाम को घर आते ही ये किसकी गाड़ी है? जब देखो कोई न कोई अपनी गाड़ी हमारे घर के बाहर लगा देता है। बाइक से उतरते हुए विजय अपनी पत्नी सीलू से बोला, अरे विजय, सीलू बिटिया। तभी पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग गोविंद प्रसाद जी अपने घर से बाहर आते हुए, बेटी आई है कहते हुए हंसने लगे। बेटी? मगर इनके तो कोई संतान ही नहीं थी, फिर यह बेटी कहाँ से आ गई? इससे पहले विजय कुछ कहता, गोविंद प्रसाद जी बोले, मेरे भाई की बेटी है, दामाद जी के साथ आई है, तो गाड़ी आपके घर के बाहर पार्किंग में लगवा दी। विजय मन ही मन चिढ़ गया। वह गुस्से से कुछ बोलता, इससे पहले ही सीलू ने उसका हाथ हल्के से दबाकर कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, आपकी बेटी हमारी भी तो बहन जैसी है। आप और आंटी जी हमें बच्चों की तरह प्यार करते हैं, तो फिर आपका पूरा हक बनता है। सीलू अभी मुस्कुराकर अंकल जी से बात कर ही रही थी कि विजय बाइक साइड में लगाकर गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। कुछ ही देर में सीलू भी अंदर आ गई। सीलू, ये लोग समझते क्या हैं अपने आप को? पड़ोसी हैं तो क्या पड़ोसियों की तरह रहें? जब देखो तब बिना बुलाए रिश्ता बनाने की कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी तो दिल करता है कि यहाँ गाड़ी खड़ी करें तो चारों पहियों की हवा निकाल दूँ, पंचर कर दूँ, तब पता चलेगा दूसरों की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का क्या मतलब होता है। अब की बार शीशा ही फोड़ दूंगा। अरे शांत शांत हो जाओ विजय जी, ऐसे गुस्सा नहीं करते, पड़ोसी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता के समान हैं। और हमारे पास कौन सा 4 व्हीलर है, एक बाइक ही तो है, कहीं भी खड़ी कर सकते हैं। छोड़ो ना, बताओ चाय पियोगे? सीलू, समझ नहीं आता तुम चाहती क्या हो? मेरा साइड लेने के बजाय तुम हमेशा उनका ही साइड लेती रहती हो। ऊपर छत पर हमारे गमले में कड़ी पत्ता तोड़ते रहते हैं, वो इससे कड़ी स्वादिष्ट बनती है। अरे बनती है तो खुद क्यों नहीं लगाते? कभी पोहा बनाना है, कभी कड़ी बनाना है, इसके लिए चाहिए, बस हंसते हुए कह दो। हम पड़ोसी थोड़ी हैं, आपसी दिल का रिश्ता है हमारा, आप पर हमारा हक है, कहकर निकल लेते हैं। बस ये कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझे रोक लेती हो। हमारी छत है, कपड़े उनके सूखते हैं। सीलू, इतना अपनापन मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बाबा, गुस्सा थूक दो, कहा ना पड़ोसी हैं, इतना तो चलता रहता है। और हम दो प्राणी कितना कड़ी पत्ता खा लेंगे, किसी के तो काम आता है तो बुराई ही क्या है। खैर छोड़ो, आपको शाम को निकलना है दिल्ली के लिए, बताइए क्या क्या निकाल कर पैकिंग कर दूं? अच्छा, आप कपड़े सिलेक्ट कीजिए, तब तक मैं आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। कहते हुए सीलू मुस्कुराकर रसोई में चली गई और विजय चिढ़ते हुए अलमारी से कपड़े निकालने लगा। ऑफिस के काम से उसे 2 दिनों के लिए दिल्ली जाना था। अगले दिन दिल्ली में विजय के फ़ोन पर सीलू के नंबर से फ़ोन आया। हेलो हाँ सीलू। हेलो हाँ विजय बेटा, मैं तुम्हारा पड़ोसी गोविंद प्रसाद अंकल। ये इसके पास सीलू का फ़ोन, मतलब ये लोग मेरे घर में आए। पता नहीं बेवकूफ़ बनाकर रखा है सीलू को, ज़रूर मेरे घर में कुछ मांगने आए होंगे। हेलो हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? विजय दूसरी ओर से, हाँ अंकल जी, आवाज़ आ रही है, बोलिए, सीलू कहाँ है, फ़ोन दीजिए उसे। विजय गुस्से में बोला, बेटा हम लोग अस्पताल में हैं, सीलू बिटिया के पेट में अचानक दर्द हुआ तो। क्या अस्पताल? सीलू के दर्द? अंकल जी साफ साफ बताइए। अब विजय के स्वर में काफ़ी नरमी और घबराहट थी। घबराओ मत बेटा, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं,
सीलू बिटिया को उल्टियाँ हो रही थीं तो हम तुरंत उसे अस्पताल ले आए। मैं क्या करूं, कैसे आऊं अंकल जी, यहाँ तो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। अरे विजय शांत, बेटा मेरे बच्चे शांत हो जाओ। हम हैं, हमें अंकल जी मानते हो ना, हम पड़ोसी थोड़ी ना हैं, दिल का रिश्ता है हमारा। हाँ अंकल जी, अभी 10 बजे हैं, सुबह पहली फ्लाइट पकड़कर। कहा ना घबराओ मत, आराम से आना, हम हैं। तुम्हें बताना ज़रूरी था इसलिए फ़ोन कर दिया, वरना छोटी मोटी परेशानियां तो हर परिवार में हम बुजुर्ग ही संभाल लेते हैं। अच्छा रखता हूँ। अगले दिन विजय दोपहर तक लौट आया था। पता चला सीलू को फूड पॉइजनिंग हो गया था, अब आराम है। आज सुबह ही छुट्टी हुई अस्पताल से। सारी रात अंकल जी और आंटी जी दोनों लोग पास में बैठे रहे। सीलू ने विजय को बताया, तभी विजय ने दोनों लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही सुनिए विजय जी, साथ वाले अंकल जी की रिटायरमेंट है 3 दिन बाद। याद है ना आपको? हाँ सीलू याद है, परसों शाम की पार्टी है। मैं परसों सुबह तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज मुझे 2 दिनों के लिए दिल्ली जाना है। ठीक है सीलू बोली। शाम को विजय दिल्ली चला गया और 2 दिन बाद सुबह जब लौटा तो देखा अंकल जी बाहर से पानी की बाल्टियां भरकर लाते हुए जल्दी जल्दी चलते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। सीलू दरवाजे पर खड़ी थी। सीलू, ये अंकल जी, आज रिटायरमेंट की पार्टी है शाम को। आपको पता है उनके घर की मोटर ख़राब हो गई है, मेहमानों का आना शुरू हो गया है। अरे तो अपने यहाँ से भरवा देती। अरे वाह, कल तक तो आप ही मना कर रहे थे और आज? वैसे मैंने कहा था, मगर उन्होंने कहा जैसे आपके घर से ले जाऊंगा वैसे ही बाहर हैंडपंप से ले जाऊंगा। शायद वह भी आपके गुस्से भरे चेहरे की भाषा समझने लगे हैं। विजय ने एकटक सीलू की ओर देखा, फिर तेजी से अंदर गया। सीलू अंदर पहुंची तब तक विजय कुछ औजार और एक बड़ा पाइप लेकर ऊपर छत पर जा चुका था। कुछ ही मिनट में ऊपर छत से आवाज़ आई, अंकल जी ऊपर, हाँ वापस आइए, आपके घर में पानी आ रहा होगा, देखिए। क्या विजय बेटा, हमारी मोटर तो खराब है। अरे आप जाइए, तब तक आंटी जी ने आवाज़ दी, सुनिए घर में पानी आ रहा है, अंकल जी की तरह। सीलू भी हैरान भरी नज़रों से सीढ़ियों से आते हुए विजय को देखने में लगी थी। क्या ऐसे क्या देख रहे हो आप सब मुझे? मैंने अपनी टंकी का कनेक्शन आपके टंकी से कर दिया है और मोटर चला दी है। अब बाहर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही अभी इतना ही कह पाया था विजय। अंकल जी के हाथों से बाल्टी छूटकर नीचे गिर गई। अंकल जी, हम पड़ोसी थोड़ी ना हैं, दिल का रिश्ता है हमारा। इतना तो हक बनता है एक बेटे का अपने पिता के लिए कि वह उनका सहारा, उनकी लाठी बन सके। विजय मेरे बच्चे, कहकर उन्होंने विजय को अपने गले से लगा लिया। वहीं विजय ने भी उन्हें कसकर उनके सीने से लग गया और यह देखकर आंटी जी और सीलू की आंखें भी हंसते हुए भीग गईं। तो दोस्तों, अच्छे पड़ोसी होने के साथ अच्छे संबंध भी होने चाहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।